एवरीवन, तो आज हम देखेंगे साक्ष्य विधि के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साक्ष्य विधि कैसी विधि है? तो ये देशीय विधि है, ठीक है, यानी कि लेक्स फोलियो। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्ध न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। जो अर्ध न्यायिक कार्रवाई होती है वहाँ पर इंडियन एविडेंस अप्लाई नहीं होता है, और अवमानना कार्रवाइयों में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। कौन सी? एक तो अर्ध न्यायिक कार्रवाई हो गई और एक हो गई अवमानना कार्रवाई। यह अधिनियम मध्यस्थ एवं शपथ पत्र की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है, ठीक। तो मध्यस्थ की कार्रवाई पर भी और शपथ की कार्रवाई पर भी लागू नहीं होता है। और अधिकारियों के समक्ष की जांचों तथा कार्रवाइयों में भी साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। जो अधिकारियों के समक्ष कोई जांच कार्रवाई चल रही है वहाँ भी इंडियन एविडेंस अप्लाई नहीं होता है, ठीक। और हितबद्ध साक्ष्यों के साक्ष्य का स्वतंत्र समर्थन में गुणवत्ता आवश्यक है। हितबद्ध साक्ष्यों के जो साक्ष्य हैं उनके साक्ष्य के लिए स्वतंत्र समर्थन में गुणवत्ता आवश्यक होनी चाहिए। और पंचनामा का प्रयोग केवल पंच के मुख्य साक्ष्य की पुष्टि के लिए ही किया जा सकता है, नहीं कि मुख्य साक्ष्य के रूप में, ओके। और संयोगवश उपस्थित साक्ष्य सदैव अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता तथा साक्ष्य में ग्राह्य तो है, लेकिन सदैव उसे अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, यानी कि वो साक्ष्य में ग्राह्य है। और शपथ पत्रों की प्रतियां साक्ष्य में ग्रहण नहीं की जा सकती। इस विधि की स्थिति के बारे में विवाद न किए जाने की स्थिति में शपथ पत्रों की प्रतियों को साक्ष्य में पेश किए जाने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है। सेक्शन 65A में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि धारा 66 के अंतर्गत उस पक्षकार को जिसके कब्जे में ऐसा दस्तावेज है नोटिस न देती गई हो। लेकिन अपवादिक परिस्थितियों में बिना नोटिस दिए द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। पंजीकृत वसीयत अपने आप में कैसा साक्ष्य नहीं है? तो ये निश्चायक साक्ष्य नहीं होगा। पंजीकृत साक्ष्य वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणिक साक्ष्य की परीक्षा अत्यंत आवश्यक है, ठीक। और उसे केवल यह नहीं बताना चाहिए कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किया, बल्कि उसे यही बताना चाहिए कि वसीयतकर्ता के सामने अन्य साक्षियों ने भी वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं। साक्ष्य अधिनियम में और वायु अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम के अधीन संयोजित न्यायालयों पर लागू नहीं होता है साक्ष्य अधिनियम। यह उन न्यायालयों की कार्रवाई को लागू नहीं होता है, यह उन सेना न्यायालयों की कार्रवाई को लागू होंगे जो उपयुक्त अधिनियमों के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न न्यायालय हैं। कोर्ट्स मार्शल पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। सिविल कार्रवाई में विबंध का सिद्धांत लागू होता है, किंतु दांडिक कार्रवाई में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करने के प्रयोजन को स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रफुल्ल में स्पष्ट किया कि ऐसा किया जाना सीआरपीसी की धारा 273 के प्रावधान की संतुष्टि भी करेगा, जो अपेक्षा करती है कि अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित किया जाए। सिविल मामलों में साक्ष्य के नियमों को पक्षकारों की सहमति से कुछ अंश तक शिथिल किया जा सकता है, किंतु आपराधिक मामलों में पक्षकारों की सम्मति या न्यायालय की अनुमति से भी साक्ष्य के नियमों को शिथिल नहीं किया जा सकता है। संस्कृति मृत्युकालीन घोषणा न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यक्तियों का शील और साक्ष्यों के रूप में पक्षकारों की अक्षमता से संबंधित बातों के लिए दांडिक कार्रवाई में विशिष्ट व्यवस्था है, ठीक। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस के फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।